हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 118 दैट इज पास्कल ट्रायंगल को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको एक इंटीजर वैल्यू गिवन होगी दैट इज नंबर ऑफ रोज। आपको पास्कल ट्रायंगल की फर्स्ट n नंबर ऑफ रोज को रिटर्न कराना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 गिवन है तो आपने क्या करा, पास्कल ट्रायंगल की जो 5 रो थी, जो फर्स्ट 5 रोज थी, उसकी जो भी वैल्यूज थी उसको एक 2D array में डाला और रिटर्न करा दिया। दैट इज व्हाट योर गोल इज। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट हम किस तरीके से करेंगे, क्या हमारा एक सोचने का नजरिया होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। तो अगर आप देखेंगे कि यहां पे मैंने पास्कल ट्रायंगल पहले से बना रखा है, तो एक एक करके हम कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन अगर आपको दिख रही हो, फर्स्ट रो के अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है, सेकेंड रो के अंदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, थर्ड रो के अंदर 3 एलिमेंट्स, सिमिलरली 4 एलिमेंट्स, सिमिलरली 5 एलिमेंट्स। 5 रोज, लास्ट रो में 5 एलिमेंट्स, यानी कि अगर nth रो होगी मेरी तो nth रो के अंदर n एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ये मैंने पहला पॉइंट डिसाइड कर लिया, पहला पॉइंट ऑब्जर्व करा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो हर एक रो के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 1 है। हर एक रो का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 1 है। पहले रो में तो एक ही एलिमेंट होगा तो 1 होगा ही, वरना फर्स्ट रो को छोड़ के हर एक रो का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट मेरा 1 है। ये मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया। अब अगर आप थर्ड ऑब्जर्वेशन को नोट करोगे तो ध्यान से देखना दोस्तों, हर एक एलिमेंट लाइक 1 को छोड़ के बीच में जो भी एलिमेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2, वो अपने प्रीवियस रो के, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 2 है, तो वो किस किस के इक्वल है, वो अपने प्रीवियस रो के सेकंड इंडेक्स के तो इक्वल है ही, प्लस फर्स्ट इंडेक्स के भी इक्वल है। 3 की बात करो तो 3 1 + 2 3 आ रहा है। ये 3 कैसे आ रहा है, 2 + 1 3। 4 कैसे आ रहा है, 1 + 3 4, 3 + 3 ये 6 आ गया, 3 + 1 ये 4 आ गया। तो इस तरीके से मेरा पूरा पास्कल ट्रायंगल जनरेट हुआ है। अब एक चीज देखते हैं कि अगर मुझे पास्कल ट्रायंगल में कोई भी वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना हुआ तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को जरा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई एक वैल्यू है वो ith रो में प्रेजेंट है, ith रो में वो वैल्यू प्रेजेंट है और jth कॉलम में वो वैल्यू प्रेजेंट है, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी i-1 c j-1। c मेरा यहां कॉम्बिनेशन वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 5c3 को कैलकुलेट करना हुआ तो 5c3 को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट तरीका क्या था, 5 को मैं 3 टाइम्स इसको खोलूंगा, 5 4 3 एंड 1 2 3। ये मेरा 5c3 कैलकुलेट हो गया। अब इसी चीज को मैं एक बार प्रीवियसली कुछ देखता हूं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, मुझे ये वाला एलिमेंट वो करना है। ये वाला एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है, ये है मेरी 5th रो, ये है मेरी 5th रो और ये 3rd कॉलम है, मतलब 5th रो 3rd कॉलम। पहले वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा, 5 - 1 4 c 2, इसको कैलकुलेट करूंगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 1 दैट इज 6, यानी कि मेरा 5th रो पे एंड 3rd कॉलम पे 6 वैल्यू प्रेजेंट होगा एंड दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। तो अब देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कभी भी एनसीआर को कैलकुलेट करना हुआ तो उसको देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है एनसीआर को अगर कैलकुलेट करना तो उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होती है। कैसे होती है वो एक बार देखते हैं, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कभी 5c3 को कैलकुलेट करना हो ना तो 5c3 को मैं किस तरीके से लिखूंगा, उसके लिखने के अंदाज से हम एक पैटर्न जरा नोटिस करने की कोशिश करें। यहां पे मैं 5c3 को लिखूंगा 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3। मतलब मैंने यहां पे एक लूप चला दिया। मैंने क्या करा, 5 को पहले एक आंसर मैंने लिया, पहले एक आंसर को 1 से इनिशियलाइज करा, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से डिवाइड किया, फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से डिवाइड किया। तो यहां पे मैं एक लूप के अंदर हर चीज चला सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लूप रन करा फॉर int i is equals to 1, i less than equals to r, i प्लस प्लस। सपोज मैंने यहां पे एक आंसर था, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। आंसर मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब जो आंसर है पहले मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मेरा ये n है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा n + 1 - i। क्यों, क्योंकि अगर 5 होगा तो 5 + 1 6 - 1 5, यानी कि पहले 5 से होगा, उसके बाद -i, फिर i2 बन जाएगा, फिर 4 से होगा, फिर 3 से होगा, सिमिलरली इन दिस वे।
मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत मैं आंसर को डिवाइड भी कर देता हूं, किससे? पहले 1 से कर रहा हूं, फिर 2 से कर रहा हूं, दैट इज जो मेरा आई है उसी से मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो अब एक बात बताओ, ये आर मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? ये आर मैक्स टू मैक्स एन हो सकता है, यानी कि एनसीआर की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? एनसीआर की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई। ये मेरा एक लॉजिक था। अब एक बार पास्कल ट्रायंगल में मैं दोबारा से वापस जाना चाहता हूं। एक पॉइंट आपको यहां पे नोट कराऊंगा, ध्यान से जरा देखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पूरी रो कैलकुलेट करानी है पास्कल ट्रायंगल की, और अगर मैं हर एक वैल्यू को निकालने बैठ गया, हर एक चीज को कैलकुलेट करने बैठ गया, एनसीआर एनसीआर एनसीआर, तो मुझे पूरी रो के लिए ऑफ एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि nth रो में n एलिमेंट्स होंगे और हर एक एलिमेंट को निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आ रही है, तो मतलब O ऑफ n हो जाएगा। लेकिन हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कैसे? एक पैटर्न की हेल्प से। हर एक चीज को जरा नोटिस करते हुए चलना। ये क्या था? मेरा फिफ्थ रो था, फिफ्थ रो है मेरी। ये क्या था? 4C0, फिर था 4C1, फिर था 4C2, 4C3, 4C4। क्या हुआ? ये मेरा था फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो मतलब C-1, C-, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब एक चीज नोटिस करना दोस्तों, मेरे दोस्तों नोटिस करना, आपको पता है ये चीज भी 1 है, आपको पता है ये चीज भी 1 है और ये चीज भी 1 है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, पहले मैंने क्या करा? 4 को 1 से डिवाइड करा, उसके बाद मैंने 4 में 3 मल्टीप्लाई करा और 1 में 2 मल्टीप्लाई करा, फिर मेरी ये वैल्यू आ गई। अब मैंने ये रिजल्ट तो अपने पास रखा ही रखा, उस रिजल्ट के अंदर मैंने, मतलब ये रिजल्ट तो मेरे पास है ही है, बस उस रिजल्ट के अंदर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और 3 से डिवाइड कर दिया। तो मेरा क्या कैलकुलेट हो गया? तो जो मेरी वैल्यू आनी थी वो मेरी वैल्यू एब्सोल्युटली करेक्टली कैलकुलेट हो चुकी है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो इस पैटर्न से बस मैं कुछ नहीं कर रहा, उसी वैल्यू को अगले स्टेप में यूटिलाइज कर रहा हूं। अब मुझे हर बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ रही है। यानी कि अगर आप ऑप्टिमाइज वे में सोचोगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। O ऑफ n कैसे होगी? क्योंकि अब मैं एक ही लूप के अंदर हर एक एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं प्रीवियस वैल्यू को ही यूटिलाइज कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। यानी कि अगर मैंने कैलकुलेट करने बैठा तो अगर मेरी एक रो की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो रही है तो मुझे पूरे पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करने की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर ही होगी। O ऑफ n स्क्वायर ही होगी। इस तरीके से मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन हम इतने ऐसे नहीं करेंगे। ये चलो ठीक है, ये तो मैथमेटिकली मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से हम देखेंगे। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है जो कि मैं अब बताने वाला हूं आपको। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट जो है ना वो तो 1 है ही, फर्स्ट और लास्ट तो 1 है ही। लेकिन अगर सपोज ये एक आई रो और जे कॉलम पे प्रेजेंट है तो ये किस पे डिपेंड है? अपनी प्रीवियस रो के जेथ और j-1 की वैल्यू पे। यानी कि a ऑफ आई जे मैं क्या लिख सकता हूं? वो मैं लिख सकता हूं प्रीवियस रो के जो एलिमेंट्स है कौन कौन से, एक है जेथ एलिमेंट और एक है i-1 और j-1 एलिमेंट। क्योंकि अगर ये मेरा i और j पे हुआ तो ये वाला एलिमेंट मेरा i-1 और j पे तो होगा ही होगा, और ये वाला एलिमेंट मेरा i-1 और j-1 इंडेक्स पे होगा। ये मेरे इसके डायमेंशंस हो गए, ये मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो उसकी हेल्प से मैंने बीच के जो एलिमेंट्स थे उसको इस तरीके से कैलकुलेट करा और मुझे पता है हर एक रो में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो क्या है? यस, ये तो 1 है ही, ये तो 1 है ही। अब एक बार मैं इसका कोड आपको लोगों को शो कर देना चाहता हूं, देखते हैं इसका कोड क्या है। लेट्स सी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये उस क्वेश्चन का कोड है, ये मेरा पास्कल ट्रायंगल को रिटर्न करने का कोड है। मैंने क्या करा? मैंने 2D वेक्टर बनाई, मतलब 2D एरे बनाई। एक तरीके से C++ में मैं कोड लिख रहा हूं, मैंने 2D एरे बनाया। जितने नंबर ऑफ रोज थे मैंने पहला वाला रूप उतने नंबर ऑफ रोज के लिए रन कराया। और रीसाइज क्या काम कर रहा है? रीसाइज ये जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही का ही एरे रीसाइज कर रहा है। लाइक पहले रो के अंदर एक एलिमेंट होगा, फिर 2 एलिमेंट होंगे, फिर 3 एलिमेंट होंगे, तो उतने साइज का एरे वो रीसाइज कर रहा है। तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि i+1 मुझे करना पड़ेगा। पहली रो के अंदर एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट। इससे क्या हुआ? इससे मेरा पहला और आखिरी जो एलिमेंट है वो 1 बन गया।
और आपको पता है जो बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो इस रिलेशन से हर एक चीज़ को मैं डराइव कर सकता हूँ, ये मैंने पहले आपको डिस्कस करा दिया है। और जब ये मेरा पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो आपका जो एरे है वो एब्सोल्युटली अच्छे से इनिशियलाइज हो जाएगा। जो 2D एरे है उसमें सारे वैल्यूज आ जाएंगे पास्कल ट्रायंगल के। और फिर लास्ट में मैंने क्या करा, लास्ट में मैंने रिटर्न करा दिया वैल्यू। सो आई होप दोस्तों आपको पास्कल ट्रायंगल का जो कोड था वो अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, वरना मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, और सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर लेना, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।